इन माय क्लास। सो लास्टली हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, जो हमारे आयरन पार्ट्स होते हैं उनमें ऊपर से लेयरिंग बनती है। जब बहुत टाइम के लिए हम आयरन रखते हैं, ऐसे ही खुले में रखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक लेयर बनती है, दैट लेयर इज नोन एज कोरोजन। ठीक है, अब प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम पेंटिंग करेंगे ऊपर उस पर और सर्टन अदर प्रोसेस, बट सिंपल प्रोसेस जो आपके सिलेबस में है वो है पेंटिंग। आप क्या है, जो हमारा आयरन रॉड है या आयरन का कोई आइटम है, हम पहले जब उसको खरीदेंगे हम उसके ऊपर पेंट लगाएंगे ताकि इट विल नॉट कम डायरेक्ट कांटेक्ट विद एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, तो कोरोजन प्रिवेंशन होती है। अब रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी का मतलब होता है जो हमारे तेल या तेल के बने हुए चीजें, जहां हम बोल सकते हैं सिंपली ऑयल्स एंड फैट्स, जो भी चीजें हैं उनमें क्या होता है कि अगर हम बहुत टाइम के लिए उनको रखेंगे तो उनमें ऑक्सीडेशन होती है, एंड दैट वेरी ऑक्सीडेशन, उसकी वजह से उनमें कुछ स्मेल आती है, दैट इज नोन एज फुअल स्मेल, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, एंड वो खाने के लायक नहीं होता है वो चीज, दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। नाउ हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं रेंसिडिटी को? हम क्या करेंगे, जो भी हम आइटम या फूड आइटम हो जो ऑयल का बना हो और ऑयल और फैट का बना हो, या उसमें कुछ कंपोजिशन ऑयल और फैट की है, तो हम उसको एक एयर टाइट बोतल में रखेंगे। ठीक है, या उसके अलावा हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट्स, वी विल ऐड एक्सटर्नल इंग्रेडिएंट्स दैट हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, जो भी फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे वो उनको खत्म करेंगे, सो दैट आवर फूड विल रिमेन सेफ। So these are the last two things in your topic, that is corrosion and rencidity. Today we will discuss about second chapter, chapter 7, that is periodic classification of elements. पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम देखेंगे, सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम किसी शॉप में जाएंगे, वहां क्या होता है, जो शॉप वाला होता है, शॉपकीपर जो होता है, उसने भी किया है, उसने भी तरतीब के तौर पे बिस्किट्स अलग रखी है, टी आइटम्स अलग रखे हैं, साबुन अलग रखी है, शैम्पू अलग रखे हैं। It is because of their properties, different properties or different names. Similarly, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता है एलिमेंट्स का मतलब होता है they are formed of same type of atoms. That's the difference between element, compound and mixture. In case of element, they are made up of same type of atoms. अब जो साइंटिस्ट है, 1800 से पहले क्या था, हमारे पास only there were 30 elements present, but today if we see that more than 114 elements are present. उन्होंने क्या किया है, they have chosen certain characteristic properties so that the elements can be separated or can be ordered in groups. जैसे हमने एक साबुन ले ली, हमने उसको एक ग्रुप बना दिया, फिर साबुन में भी कि एक वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग साबुन होता है जिससे हम कपड़े साफ करते हैं, दूसरा होता है जिससे हम नहाते हैं, तीसरा होता है उससे अच्छे उसको हम शैम्पू बोलते हैं। तो जो साबुन है यहाँ जिससे हम नहाते हैं, उनकी भी अलग पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन हो गई। सिमिलरली हमारे पास एलिमेंट्स है, पहले क्या था, दे चूजन सर्टेन प्रॉपर्टीज, नाउ टुडे मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नोन ऑफ दिस एलिमेंट्स। फिर क्या किया उन्होंने, पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज की, जिसकी वजह से क्या बन गया, हमारा एक पीरियोडिक टेबल, लंबा सा पीरियोडिक टेबल बन गया। तो जो भी ये चैप्टर है, इसमें क्या करना है, चाहे 10th है, 11th, 12th या नीट बेसिस पे है, आपको जरूरी, इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू लर्न, आपको रिमेंबर करना है पीरियोडिक टेबल, अच्छे से रिमेंबर करना है पीरियोडिक टेबल। इसमें कोई ट्रेंड वन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई आपको ट्रिकी अप्रोच यूज नहीं करना, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी जब तक आपको पीरियोडिक टेबल खुद याद ना होगा फुल। आपको ये रट्टा लगा के याद करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन दिस पीरियोडिक टेबल। जब आपको पता होगा कि पीरियोडिक टेबल पे एलिमेंट ये है, किस ग्रुप में है, तो आपको वहां उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो इसमें आपको कोई ट्रिकी अप्रोच मत करो, दिस जरूरी है कि आपको याद करना है। तो सिंपल है, देखो कैसे पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हो। अगर हम देखेंगे अल्कलाइन मेटल्स, अगर हम देखेंगे यहां से सिम पहला ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, इसमें आता है आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, सिंपल है। अब जब हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज है वो मोस्टली इसकी भी प्रॉपर्टीज है, लाइक यहाँ 139 19 37 55 एंड 87। ओके, सिंपल है। 137 139। ओके, उसके बाद क्या है हमारा, हम आ जाएंगे यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सिट्रोशियम, बेरियम एंड रेडियम। ऐसे ही है दिस अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ऐसे हम देखेंगे। सिंपल, लेकिन याद करने हैं इन दो जो ग्रुप्स है उनको ऐसे याद करना है आपको। फिर आपका आ जाएगा, अगर हम देखेंगे यहां से दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर यहां से हमारी आ जाएगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक दिस। इसमें आपका आ जाएगा ऐसे, आपको क्या करना है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम याद करना है ऐसे, क्योंकि जो बोरान की प्रॉपर्टीज है वो इनकी ऑलमोस्ट इन जो ग्रुप है 13th ग्रुप इसके सारे हैं। 14th ग्रुप आ जाएगा आपका कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। फिर आ जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। सिमिलरली आपका आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। फिर आपका आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। एंड लास्ट वाला जो आपके इनर्ट ग्रुप्स होते हैं वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। सिंपल है, आपको जरूरी है याद करने ऐसे, जैसे पहले ग्रुप्स को आपको ऐसे याद करने हैं, फिर इस ग्रुप को पी ब्लॉक को ऐसे याद करना है। अब आपका डी एंड एफ है, दिस आर नोन एज इनर्ट ग्रुप्स। अगर हम देखेंगे डी ग्रुप में आपके है 3D, 4D, 5D एंड 6D। सिंपल, आपका है सिकेंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक आ गया 3D। फिर आपका नीचे उसके यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोल्बिडियम, टेक्नीटियम, रुथियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैंडियम। फिर उसके बाद आ जाएगा आपके उसके 3D, 4D, 5th D, उसमें आपका आ जाएगा लैंथनियम आइसो, लैंथनियम एंड एक्टिनियम। ये लैंथनियम एंड एक्टिनियम एफ ब्लॉक में, लेकिन इसके जस्ट बगल में आ जाएगा आपका हफनियम, टेंटालियम, टुंगस्टियम, रेनियम, उस्मियम, इरिडियम, पैलेडियम, गोल्ड एंड मरकरी। यहाँ आ जाएगा आपका मरकरी। फिर यहां से आपका आ जाएगा रदरफोर्डियम, ड्यूबिनियम, सी बोर्जिनियम, बोरियम, हसनियम, मेल्टिनियम, डरमसिटिनियम, रेंटिनियम एंड क्यूपरनिकियम आ जाएगा। यहाँ क्यूपरनिकियम यहां से आ जाएगा, हो गया ये भी 3D आ गया आपका डी ब्लॉक भी आ गया। नाउ आपका एफ ब्लॉक जो नीचे है, सबसे नीचे है, एक्चुअली वो इसके अंदर है, यहाँ 2 ग्रुप्स हैं, बट उसको हम नीचे डिस्क्राइब करते हैं, जैसे लैंथनियम, सीरियम, प्रेसोडाइनियम, नियोडाइनियम, प्रोमिथियम, समरियम, यूरोपियम, गाडोनियम, टर्बियम, डाइसोप्रीसियम, होल्मियम, अर्बियम, थुलियम, यटरबियम एंड लुटिटियम। एंड लास्ट वाला जो आपका आ जाएगा वो है एक्टिनियम, थोरियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, पैलेटिनियम, अमेरिकियम, बेरिलियम, कैलिफोर्नियम, एनेस्टेनियम, फर्मियम, मैंडलियम, नोबिलियम एंड लावारेलियम। जरूरी याद करना है, ठीक है, बिकॉज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो इसी पे सारे निर्भर है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे अब हम कि पहले कौन सी क्लासिफिकेशन आ गई।